के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स की द आउटर मोस्ट लेयर दैट इज सेल एनवेलप। सेल एनवेलप कैसी होती है, कैसी बनती है, इसके फंक्शंस क्या है, इसके लेयर कितने हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं तुम लोगों को छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि मोटे मोटे तौर पे दुनिया के जितने बैक्टीरियाज हैं उनको दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, उनका दो टाइप्स में क्लासिफिकेशन होता है। वो है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। ग्राम नाम के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट होके गए, उन्होंने एक स्टेनिंग मेथड, मतलब बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखते हैं तो देखने के लिए बैक्टीरिया को एक कलर दिया जाता है ताकि हम उसे देख पाए अच्छे से, तो उसको कहते हैं स्टेनिंग। एंड वन मेथड दैट वाज गिवन बाय ग्राम दैट इज कॉल्ड एज ग्राम स्टेनिंग। तो कुछ बैक्टीरिया इस ग्राम स्टेन को ले लेते हैं, उन्हें कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और कुछ जो ग्राम स्टेन से स्टेन नहीं होते उन्हें कहा जाता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। सो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है प्रोकैरियोट्स की, बैक्टीरियाज की, द सेल एनवेलप, ये डिसाइड करती है कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होगा या ग्राम निगेटिव होगा। मतलब हमने ह्यूमन बीइंग्स ने जितनी भी बैक्टीरियाज की स्टडी की है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव, वो बेसिकली इट स्टार्टेड विद सेल एनवेलप। तो सेल एनवेलप वैसे बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। सेल एनवेलप 3 हिस्सों से बना होता है। सबसे बाहरी हिस्सा जो है उसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन कभी कभी लूज शीट की तरह होती है, तब उसे कहते हैं स्लाइम लेयर। कभी कभी ये थिक एंड टाइट होती है, तब इसे कहा जाता है कैप्सूल। इस ग्लाइकोकैलिक्स मेम्ब्रेन के नीचे एक पर्टिकुलर वॉल होती है, उसको कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, अब ये सेल वॉल बड़ी मजेदार चीज है क्योंकि ये सारे प्रोकैरियोट्स में होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में सिर्फ प्लांट्स के पास होती है। ये थिक होती है और एक मैच्योर सेल में सेल वॉल नॉन लिविंग होती है। यस, सेल वॉल इज नॉन लिविंग व्हेन द सेल इज मैच्योर। जब सेल यंग है, इमैच्योर है, इस टाइम पे ये सेल वॉल लिविंग होती है और ये सेल वॉल केपेबल ऑफ ग्रोथ होती है। उस टाइम पे इस सेल वॉल को स्पेशल नाम है, उसे कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। जैसे जैसे सेल मैच्योर होती जाती है वैसे वैसे ये प्राइमरी सेल वॉल डिसॉल्व होती जाती है और उसकी जगह आती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर से, समझ में आया, उसकी जगह आती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर से सेकेंडरी सेल वॉल। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स है, उसके अंदर सेल वॉल है और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है। तो जो प्राइमरी सेल वॉल डिसॉल्व होती है तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर से सेकेंडरी सेल वॉल आती है जो कि नॉन लिविंग है, और मैच्योर सेल में सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल सेल को प्रोटेक्शन करती है, सेल को प्रोटेक्ट करती है। ये सेल को बर्स्ट होने से या कोलैप्स होने से बचाती है। इसके अलावा ये एक स्ट्रक्चर देती है सेल वॉल को। इसके अलावा जो सेल वॉल्स होती है, सेल वॉल्स, वो एक दूसरे से जिस पार्ट से कनेक्टेड होती है, मतलब एक सेल की ये सेल वॉल, दूसरे सेल की दूसरी सेल वॉल, ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। जो पार्ट इन्हें कनेक्ट करता है उसे कहते हैं मिडल लैमेला। ये मिडल लैमेला बना होता है कैल्शियम पेक्टेट से। अब जब दो सेल्स को सेल वॉल के थ्रू कनेक्ट करना होता है तब सेल वॉल, मतलब दो एडजेसेंट सेल्स, उनकी सेल वॉल और बीच का मिडल लैमेला, इनके बीच में से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जाता है, इसको कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है कि सेल वॉल जो है वो एक अपना एक्सटेंशन भी देती है, उसको फ्लाजेला कहा जा सकता है, या पिलाए या फिमरी। ये सारे लोकोमोटरी ऑर्गन्स है, यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोट का लोकोमोटरी ऑर्गन, मतलब प्रोकैरियोट्स के फ्लाजेला होंगे, वो बहुत सिंपल होते हैं, यूकैरियोट के थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना। ऑब्वियस सी बात है, प्रोकैरियोट का सिंपल होगा, यूकैरियोट का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, वो मोर डेवलप्ड होते हैं ना यूकैरियोट्स। सो इन्हीं सेल वॉल का एक्सटेंशन है फ्लाजेला। फ्लाजेला बैक्टीरिया को मोटाइल बनाता है। फ्लाजेला के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं बस नाम मेंशन कर रही हूँ। वो होते हैं बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। फिलामेंट जो सबसे लॉन्ग पार्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से सेल वॉल सेल को क्या क्या करती है, सेल वॉल सेल को स्ट्रक्चर देती है, प्रोटेक्शन देती है। सेल वॉल के एक्सटेंशन से फ्लाजेला, फिमरी, पिलाए बनते हैं। जो फिमरी होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि हर बार लोकोमोशन ही करे, मोटाई ही बनाए।
फिमरी बहुत बार अटैचमेंट का काम करते हैं, बैक्टीरिया को कहीं अटैच कर देते हैं। जैसे हमारी किताब में एग्जाम्पल है कि बहुत बड़ी रिवर है, उसमें से जाने वाले बैक्टीरिया को रॉक से क्लाइंब करवाते हैं फिमरी, कुछ इस तरीके से। और फ्लाजेला लोकोमोशन देते हैं। इस तरीके से सेल वॉल के पॉइंट्स हैं। सेल वॉल के अंदर भी एक मेम्ब्रेन होती है, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो ये मेम्ब्रेन जो है वो एक्चुअली सेल को आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करती है। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों की भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बहुत सिमिलर होती है। इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। एक, सेल मेम्ब्रेन सेल को बाहरी दुनिया से कनेक्ट करती है, आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करती है, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रोकैरियोट्स में जो स्पेशल पॉइंट्स है सेल मेम्ब्रेन के, जो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स के हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला है, सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से एक ऑर्गेनेल बनता है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, उसे कहते हैं मेसोसोम्स। मेसोसोम्स आर एक्सटेंशन ऑफ मेम्ब्रेन्स। ये बेसिकली एक्सटेंड होकर क्या बनाते हैं? वेसिकल्स, लैमेली या ट्यूब्यूल्स बनाते हैं। मीजोसोम का काम क्या है? मीजोसोम मल्टीपल फंक्शंस करते हैं, जैसे दे हेल्प इन सेल रेप्लिकेशन, दे हेल्प इन डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, दे हेल्प इन सेल रेस्पिरेशन, सेल सीक्रेशन। बेसिकली ये मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है, तो वो सेल का सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। सरफेस एरिया बढ़ा तो एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ रहा है, मतलब ये सेल के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प कर रहे हैं। तो मीजोसोम मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मीजोसोम के फंक्शंस क्या है, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मीजोसोम, ऐसे पूछा तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन बना के पूछूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ मीजोसोम? रेस्पिरेशन, सीक्रेशन, न्यूरल कोऑर्डिनेशन, मेटाबॉलिज्म। देखो एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ाता है, इसका मतलब मेटाबॉलिज्म में रोल है। रेस्पिरेशन और सीक्रेशन डायरेक्टली बताया गया है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन कहीं मेंशन नहीं किया है, तो यू विल गो विद ऑप्शन सी, न्यूरल कोऑर्डिनेशन। कुछ इस तरीके से, इसलिए तुम्हें बहुत डिटेल में पता होना चाहिए कि इसके फंक्शंस क्या है। इस तरीके से इससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है।